दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जीके जीएस के ऑल एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहला प्रश्न दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। तो पहले का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है, वर्तमान समय में नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल की बात हो रही है, भारत का पड़ोसी देश है, तो कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल बने हैं। कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। और ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कहाँ के? नेपाल के। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तीन नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा की शुरुआत किस देश ने की है? पहली बार किस देश ने की है? तो ये कोलंबिया ने की है। किसने की है? कोलंबिया ने। तो तीन का क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। चार नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। तो चार का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाँच नंबर प्रश्न, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। ये कहाँ पर? रूस में स्थित है। तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छः नंबर प्रश्न, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सात नंबर प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल किसको कहा जाता है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल किसको कहा जाता है? सहारा को कहा जाता है। आठ नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये UPSSC पैट की स्पेशल क्लास है और इसमें पुलिस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट में भी जीएस के लिए कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जामों के लिए बहुत अच्छी जीएस ली है मैंने, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। 9 का सी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है? तो यूपी की राजधानी है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। ये भी याद रखना है। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बन गया है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बन गया है? अफगानिस्तान बन गया है। कौन बन गया है? अफगानिस्तान बन गया है। 12 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पूरी डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और साथ ही साथ ये याद रखना है कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये भी याद रखना है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। कितने % पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो 42% पाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई थी? पहली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली या पहला लग जाता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो धौलावीरा, गुजरात। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। किससे? जैन धर्म से। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए थे? 24 तीर्थकार हुए। 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे।
ये भी याद रखना है। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मानव अधिकार आयोग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, क्या हो रहा है? बढ़ रही है, तो केंद्रीय बैंक हो सकता है। कौन सा बैंक हो सकता है? तो स्टेट बैंक हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक को SBI बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है छोटे बड़े कई एग्जाम में। भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को याद रखना है। एक तो 19 जुलाई याद रखना है, ठीक है, और दूसरा 1969 याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? और अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो किस में है? अनुच्छेद 61 में है। किस में है? आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61 में है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसको महाभियोग लगा के हटा सकते हैं उसके पद से। 21 नंबर प्रश्न है, G20 का 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बन गया है? बात हो रही है G20 की। तो अभी तक G20 में कितने देश थे? 20 देश थे, और अब कितने हो गए हैं? 21 हो गए हैं। तो 21वां स्थायी सदस्य देश कौन बन गया है? तो अफ्रीकी संघ बन गया है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया था। कहाँ पर? 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में किया गया था। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है, तो क्या है? गोवा है। क्या है? गोवा है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है पढ़ा लिखा? तो केरल है। ये भी याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान की बात हो रही है, किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। सी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अकबर ने की थी। और अकबर किस धर्म से संबंधित था? ये मुगल काल से था, मुस्लिम थे, मुगल काल था, जो कि बाबर से शुरू होता है मुगल काल। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र अकबर था। ये भी याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? सर्वप्रथम की बात हो रही है, सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो डिगबोई में खोदा गया था। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो डिगबोई पूर्वोत्तर राज्य है, असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम। 27 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले हवाई जहाज़ का निर्माण किस देश में हुआ था? सबसे पहले हवाई जहाज़ का निर्माण किस देश में हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। क्या अमेरिका में प्रधानमंत्री चुना जाता है? कमेंट करके बताइए। 28 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा की बात की जा रही है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, और अगर कभी कभी नहीं मिलता है तो औरंगाबाद याद रखना है। औरंगाबाद को याद रखना है। कभी औरंगाबाद दे देगा तो कभी महाराष्ट्र दे देगा। अब आपको बस याद रखना है कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? शिक्षा की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एजुकेशन की बात हो रही है। सबसे आगे कौन सा देश है? तो कनाडा है। बताइए, कनाडा सबसे आगे है पढ़ाई लिखाई में। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता सोने की बात हो रही है, तो कहाँ मिलता है? दुबई में मिलता है। 30 का सी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अपना स्कोर बताइए 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। धन्यवाद।